पापों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, थोड़ा जल्दी हम जाएंगे। एक आयत और पढ़िए, कलूसियों 2:13-14 पढ़ दीजिए। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बस अभी क्या हो गया, वो हमारे लिए मरा, और इसी देखो हम मरे हुए थे ना, वो खुद मर गया ताकि हम जिंदा हो जाए। समझ आ रहे? वो खुद मर गया ताकि हम क्या हो जाए। वो ईस्टर के दिन जिंदा ही नहीं हुआ है, तो हमारे मन में जिंदा हुआ है। और यीशु ने यदि पैदा होना है तो कहाँ होना है, कहाँ होना है, हमारे जीवन में पैदा होना भैया, हमारे मन में पैदा होना। 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। आप सुनिए, इसलिए शरीर के लोग, शरीर के मसीह पता क्या करते हैं, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। शरीर के मसीह लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं दिसंबर का। किसका इंतजार करते हैं? क्योंकि इनको पूरी साल मजा नहीं आता, पूरी साल इनको आनंद नहीं आता। जैसे ही 25 दिसंबर आता है वैसे ही हर्षोल्लास से भर जाता है। अब इनको नए कपड़े चाहिए, कोट पैंट चाहिए, अब इनको परफ्यूम नया चाहिए। क्या हुआ, यीशु पैदा हुआ, हालेलुया। ओ भाई इधर कब पैदा होगा? क्योंकि इनको मजा संसार के कामों में, त्योहारों में मजा आता है इनको, प्रभु की उपस्थिति से इनका कोई मतलब नहीं है। और बाइबल कहती है जो मसीह है वो रोज आनंदित होता है, क्योंकि रोज प्रभु को यहाँ महसूस करता है। हालेलुया। उसको 25 दिसंबर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु उसके यहाँ पैदा हो चुका है। यीशु पर्व मनाने के लिए नहीं आया, हमारे जीवन में पैदा होने के लिए आया। हालेलुया। और ये इंतजार कब का करते हैं, बस इनका मुश्किल से 1 दिसंबर, 1 महीना इनका ऐसा होता है जो बड़े आनंद में रहते हैं। हाँ, क्यों? 25 तारीख आ रही, अभी से शुरू करो भैया तैयारियां तैयारियां तैयारियां। 25 दिसंबर गया, रात को दारू दुरू पी ली, अब 1 तारीख तक के आनंदित रहते क्योंकि नया साल भी आ रहा है। और 2 तारीख से फिर इनके चेहरे लटक जाते, फिर इंतजार करेंगे कब आएगा 25 दिसंबर। ये शरीर के मसीह लोग हैं, इनको शरीर के उत्सव चाहिए, आत्मा उत्मा से इनको कोई मतलब नहीं है, स्वर्ग नरक से इनको कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, तुम्हारे विरुद्ध में जो विधियों के लेख थे हटा दिए गए हैं, तुम्हें आजाद कर दिया गया है। हालेलुया। इसलिए आजादी से जीना है हमें, हम गुलाम थोड़ी, आजाद किया परमेश्वर ने। लूका 20:37-38। मैं चाहता हूं जो पढ़ नहीं सकता जल्दी लिखो, लिखने वाला अपने पास रखा करो, फटाफट लिखो इन चीजों को और पढ़ो। लूका 20:37-38। हाँ पढ़ो। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, हाँ। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। परमेश्वर किसका नहीं है? अरे भैया मुर्दों का नहीं है परमेश्वर, किसका है? और किन विश्वासियों का है परमेश्वर? जो जीवित है, मुर्दों का नहीं है। और जीवित सुन सकता है, जीवित बोल सकता है। और प्रभु ने कहा मैं तुमसे बात करूंगा, तो सुना। हालेलुया। सुना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान ही नहीं तो कहां से सुनेंगे, क्योंकि ये कान तो फट गए और ये कान कहां लगे हुए हैं? संसार में। हाँ, संसार के गाने आते हैं इसमें, हाँ डिस्को। तभी देखा विश्वासी लोग रील बना रहे होते और ये तो हालेलुया रो रो के प्रार्थना कर रहे होते, बस यहाँ से जाते जाते रील बना रहे होते हैं। हालेलुया। यहाँ से जाते यहाँ रोएंगे, प्रभु तू ही महान। और जब बाहर जाके देखो तो देखना आपने चर्च के बाद 20 मिनट बाद उनकी रील आ रही होगी फिल्मी गाने के ऊपर। मालूम नहीं, मेरे को गाना नहीं आ रहा याद नहीं, तो मैं बोलता जरूर है। कोलाबेरी कोलाबेरी क्या है?
और फिर क्या हो रहे होंगे, है ऐसे झूम रहे इसको, क्योंकि मजा का मालूम क्या है, उनके कान खुले संसार के लिए, उसमें मजा आता है उनको भैया। परमेश्वर से उनको मतलब नहीं है, बस वो रीति रिवाज पूरी करनी है भैया, आना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार पास्टर बोलेगा क्यों नहीं आया। हालेलुया, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। इसीलिए सुनिए, इस संसार में शैतान इसीलिए हमारा बैरी है क्योंकि हम जिंदा हो गए हैं और ये संसार जिंदा लोगों का नहीं है, ये मरे हुए लोगों का है। समझ आई? आप जिस दिन जिंदा हो जाएंगे उस दिन आप शैतान के शत्रु हो जाएंगे। भैया सबको मैंने मार के रखा है पाप में, तुम जिंदा कैसे हो गए? हाँ, तुम जिंदा कैसे हो गए? अच्छा एक आयत पढ़िए, सॉरी, यूहन्ना 17 का 14-15 आयत पढ़िए जरा। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। थोड़ा रुकिए, सुनिए। यीशु पता क्या बोल रहा है? प्रभु तेरा वचन मैंने किनको पहुंचा दिया है? इन लोगों को। तेरा वचन मैंने पिता किसको पहुंचा दिया है? इन लोगों को पहुंचा दिया है। लेकिन दिक्कत पता क्या होगी तेरे वचन में? तेरे वचन से दिक्कत क्या हो गई? संसार इनका बैरी हो गया है? आज तक जो रिश्तेदार घर में आते थे, मुर्गा लेके बोतल लेके आते थे, सारे रूठ गए। बोल गया यार ये तो बदल गया है, ये तो ऐसे काम नहीं करता है। आज तक जो आते थे कहीं घूमने, चलो जी संसार की, हम अब ये बोलते हैं नहीं 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 मेरा मन नहीं है, मुझे तो प्रार्थना जाना है। वो बोलता है यार ये आदमी क्या है, ये तो बदल गया है। हालेलुया, समझ आ रहे हैं? ये कौन मुझे बार बार फोन कर रहा है? हालेलुया, हेलो।